Hello friends, welcome back to my YouTube channel Market की पाठशाला। This is next another episode of options series। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंस्टीट्यूशंस और बिग प्लेयर्स कैसे ऑप्शंस का यूज करते हैं अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए और कैसे वहां से एक एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करते हैं। पैसा ही पैसा होगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं मेन पॉइंट्स के ऑप्शंस का। तो जैसा हमने लास्ट सेशन में सीखा था, मनीनेस ऑफ द ऑप्शंस, एट दी मनी, इन दी मनी एंड आउट ऑफ दी मनी। एक एग्जांपल के तौर पर रिवाइज कर देता हूं सो दैट आपको अच्छे से याद रही ये चीज। तो मान के चलिए निफ्टी 17,000 पे चल रही है और निफ्टी में आप बुलिश हैं। तो निफ्टी में हो गया आप बुलिश हैं तो आप कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, ठीक है। तो अगर आप 17,000 की कॉल ऑप्शन लेते हैं तो 17,000 की जो स्ट्राइक आपने चूज की ये एट दी मनी कहलाई जाएगी। 17,500 की अगर आप कॉल लेते हैं, क्योंकि निफ्टी 17,500 आया नहीं है, आने वाला है या फिर आएगा, तो दैट इज आउट ऑफ दी मनी, तो उसको ओटीएम स्ट्राइक बोला जाता है। और 16,800, ये निफ्टी 17,000 चल रहा है, 16,800 के ऊपर चल रहा है तो यू आर इन दी मनी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं उसके लिए। टाटा स्टील मान के चलिए 100 रुपए का भाव चल रहा है और आप यहां से बियरिश हैं टाटा स्टील पे, आपको लगता है टाटा स्टील यहां से नीचे गिरेगा तो आप यहां पुट बाई करेंगे, ठीक है। तो अगर आप 100 की स्ट्राइक चूज करते हैं टाटा स्टील में तो उसको एटीएम बोला जाएगा। आपकी स्ट्राइक और स्टॉक का प्राइस नियरली सेम है तो आप एट दी मनी कहलाए जाएंगे। अगर आप 95 की स्ट्राइक लेते हैं इसमें तो यू विल बी आउट ऑफ द मनी। अगेन रिपीटिंग, दिस इज अ बेयरिश कंडीशंस। यू विल मेक द मनी व्हेन द स्टॉक फॉल्स। 100 रुपए पर चल रहा है, जब वो नीचे की तरफ घटकर आएगा 98, 97, 95, तब आप पैसा बनाएंगे। तो 95 की जो स्ट्राइक हुई वो आउट ऑफ द मनी हुई, ठीक है। और 102, 105 की जो स्ट्राइक्स हुई वो इन दी मनी कहलाई जाएंगी, क्योंकि आपका ऑलरेडी स्टॉक उन स्ट्राइक प्राइस के नीचे चल रहा है, यानी कि आप प्रॉफिट में ऑलरेडी हैं, यू आर इन दी मनी। तो उम्मीद करता हूं इससे एटीएम, ओटीएम और आईटीएम दोबारा से रिवाइज हो चुका है और एकदम क्लियर है। ये बहुत बेसिक सी चीज है ऑप्शन की, तो इसको दो एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझने की कोशिश की है। मेरा यहाँ पर ये व्यू बिल्कुल भी नहीं है कि निफ्टी ऊपर जाएगा या फिर टाटा स्टील नीचे जाएगा। अपनी एनालिसिस स्वयं करें। जैसे कि किसी भी स्टॉक पर आप बुलिश हैं तो आप कॉल ऑप्शन बाई करते हैं, ठीक है। और आप किसी स्टॉक के पे बियरिश हैं, आपको मंदी लग रही है, आपको गिरावट नजर आ रही है उस स्टॉक में, तो आप पीई बाई करते हैं। इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि आपने किसी स्टॉक के अंदर कॉल ना बाई करके पुट सेल कर दी। अगेन डोंट कंफ्यूज, कॉल बाई करेंगे मार्केट ऊपर जाएगा, पुट बाई करते हैं मार्केट नीचे जाएगा। कॉल बाई करो तो मार्केट ऊपर जाएगा, आप पुट को शॉर्ट भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। सिमिलरली जब आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा या कोई स्टॉक नीचे जाएगा तो उसकी पुट भी बाई कर सकते हैं या फिर कॉल को सेल कर सकते हैं। लॉन्ग जाना इज बाई, शॉर्ट करना इज सेलिंग, ये दोनों एक ही चीज है। अब सवाल ये आता है कि कॉल कब बाई करें और या फिर पुट कब सेल करें, ये दोनों एक ही चीज है। तो जैसे हमने देखा कि ऑप्शंस को बाई कर सकते हैं और उसका रिवर्स उसके अपोजिंग ऑप्शंस को सेल भी कर सकते हैं टू मेक दी प्रॉफिट। जैसे कि आपको लग रहा है यहां से तेजी है तो ऑप्शंस को, कॉल ऑप्शन को बाई कर लीजिए या फिर पुट ऑप्शन को सेल भी कर सकते हैं। अब दोनों में से कौन सी चीज कब किस मार्केट कंडीशन पर करनी चाहिए इसको डिटेल में समझते हैं। कॉल बाइंग के टाइम पर आप मार्जिन जो लगता है वो 15 से 20,000 रुपए का मार्जिन लगता है। पुट सेलिंग जो आप करते हैं उसमें मार्जिन करीब लगता है 1.5 से लेके 2 लाख का। ऑप्शंस बाइंग में आप प्रीमियम पे करते हैं, वेयरएस इन केस ऑफ पी सेलिंग यू रिसीव द प्रीमियम। आपने ऑलरेडी सेल कर दिया सो यू आर कलेक्टिंग द प्रीमियम, यू आर इनटू क्रेडिट राइट नाउ। अगर रिस्क की बात करें तो कॉल बाइंग का रिस्क लो रहता है, क्योंकि आपने जो बाई का अमाउंट दिया मैक्सिमम यू कैन लूज ओनली दैट अमाउंट। वेयरएस इन केस ऑफ पी सेलिंग द रिस्क इज वेरी हाई। आपने कोई चीज सेल की है, उसकी फाइनल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। कॉल बाइंग में आप प्रॉफिट में तब आएंगे जब आपका टारगेट अचीव हो जाएगा क्विकली, यानी कि एक्साइटिंग कैंडल्स बनेगी वहां पर। तो वेयरएस इन केस ऑफ पुट सेलिंग, मार्केट अगर साइडवेज चलता है यू विल मेक द मनी, मार्केट ऊपर जाता है यू मेक द मनी, मार्केट वहीं रह जाता है यू स्टिल मेक द मनी। यू विल ओनली लूज द मनी व्हेन द मार्केट मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दैट टू वेरी क्विकली। शार्प एक्साइटिंग कैंडल्स रिवर्स साइड में अगर बनती हैं देन यू मेक द लॉस इन द केस ऑफ द ऑप्शन सेलिंग। तो आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए ऑप्शन बाइंग कंफर्टेबल है कि ऑप्शन सेलिंग, बेस्ड ऑन द वेरियस पैरामीटर्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड विद यू। जैसे हमने बोला था कि आज हम सीखेंगे कि ऑप्शंस
का वो कैसे यूज करते हैं इंस्टीट्यूशंस, बिग प्लेयर्स एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करने के लिए। इसको एक एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश करता हूं। तो लेट्स से रिलायंस का भाव चला है 2300 का। इंस्टीट्यूशंस ने 2300 पे रिलायंस को कैश में बाई कर लिया और उनको लगता है कि ये 2300 से 2400 जाने में टाइम लेगा, 2500 जाने में थोड़ा और टाइम ले लेगा और 2600 जाने में तो बहुत ही टाइम ले लेगा। तो ये पोजीशंस जो उन्होंने ली इस पोजीशन बेसिस पे थी जहां दे वर एक्सपेक्टिंग कि इट विल टेक 6 months और मे बी अ ईयर। तो लेकिन इस बीच में खाली नहीं बैठने का, एक अल्फा जनरेट करने का, एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का, कुछ आता रहे पैसा मंथली, मेरा स्टॉक चले या ना चले, इसके लिए यूज करते हैं ऑप्शंस। कैसे? रिलायंस चल रहा है 2300 पे, इंस्टीट्यूशन ने बाई कर लिया उसको कैश में। अब वो क्या करेंगे, 2600 की कॉल विच इज आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन फॉर रिलायंस, उसको सेल कर देंगे। यानी कि दे विल मेक द लॉस व्हेन रिलायंस विल स्टार्ट गोइंग अबव 2600 इन द सोल्ड कॉल ऑप्शन। सो गाइस टेल मी वन थिंग, दे विल मेक द लॉस या फिर दे विल स्टार्ट मेकिंग द लॉस व्हेन रिलायंस स्टार्ट्स ट्रेडिंग अबव 2600, राइट? बट दे आल्सो हैव इन दी स्पॉट, उनके पास कैश में पड़ा हुआ है 26, उन्होंने रिलायंस को 2300 पर ऑलरेडी बाई करके बैठे हुए हैं। तो अगर रिलायंस 2600 आ भी जाता है ना, दे विल स्टिल नॉट मेक द लॉस। वाई? क्योंकि उनके पास डिलीवरी पड़ी हुई है अकाउंट के अंदर, वो डिलीवरी दे देंगे, लो भैया मेरे पास डिलीवरी पड़ी हुई है। सो दिस इज हाउ, जब तक रिलायंस 2600 के ऊपर नहीं जाएगा दे विल पॉकेट द एंटायर प्रीमियम। तो लेट से 2600 की कॉल जो उन्होंने बेची उसका प्रीमियम था 20 रुपए, रिलायंस का लॉट साइज 250 इंटू 20, दे मेक अ प्रॉफिट ऑफ 5000 पर लॉट। आप बोल सकते हैं 5000 ये बहुत छोटा सा अमाउंट है, उस पर भी बात करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, टीसीएस का भाव चल रहा है 3000 मार्केट में। इंस्टीट्यूशंस को लगा कि टीसीएस यहाँ से अच्छा बाई कर सकते हैं या वैल्यू बाइंग है, या फिर किसी बिग प्लेयर ने 3000 प्राइस पर टीसीएस को बाई कर लिया। जब तक 3000 के ऊपर टीसीएस नहीं जाएगा तब तक जो उन्होंने बाई किया है कैश में उसमें प्रॉफिट नहीं होगा। तो तब तक के लिए वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर लेते हैं। कैसे? वो टीसीएस की दूर की कॉल को बेचना चालू कर देते हैं, हर महीने हर महीने की सैलरी जनरेट करते हैं। तो टीसीएस लेट से 3000 चल रहा है, उन्होंने 3600 की कॉल या 3400 की कॉल बेचना चालू कर दिया। टीसीएस का लॉट है 300, तो 300 और टीसीएस की 3600 की कॉल का प्रीमियम है 15 रुपए, तो 15 इंटू 300 विच इज द लॉट साइज 4500 रुपए पर लॉट हुआ। तो जब तक टीसीएस ऊपर नहीं जाता तब तक 4500 रुपए पर लॉट उनको आता रहेगा मंथली बेसिस पे, और वे ये करते ही जाएंगे जब तक उनको टीसीएस उनका कैश में उनके डिजायर्ड रिटर्न्स ना दे दें। अगर लेट से टीसीएस यहाँ से अगर 3400 भी चला जाता है अगले 2 महीने बाद, तो 3600 की जगह पर वो 4000 की स्ट्राइक को सेल करेंगे। मान के चलो टीसीएस 4000 चला गया तो 4500 की कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे। वो 4500 टीसीएस चला गया तो 5000 की कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे। तो इस तरीके से कैश में वो लोग पोजीशंस को होल्ड रखते हैं और कॉल ऑप्शन सेल करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनको यहाँ से एक्स्ट्रा इनकम या फिर एक्स्ट्रा प्रीमियम कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसको बोलते हैं जनरेट अल्फा। एक टर्म दिया जाता है जहां पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रहते हैं, जहां पर बड़े पोर्टफोलियोज मैनेज होते हैं, उनको वहां अल्फा जनरेट करने की बात आती है कि हाउ वी कैन जनरेट एक्स्ट्रा अल्फा। यानी कि अंडरलाइन परफॉर्म करे या ना करे, मेरा व्यू तो थोड़ा लंबा है, 3 साल का है, 5 साल का है, लेकिन ब्रदर कैन वी मेक सर्टेन मनी ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस? हर महीने कुछ मिल सकता है मुझे इसका? तो हाँ मिल सकता है, ऑप्शंस के थ्रू आप उसके रिवर्स के ऑप्शंस को सेल कर सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को। सवाल ये आता है कि ऑप्शन सेल करने में लगा 1.5 से 2 लाख का मार्जिन, तो टीसीएस के केस में जैसे हमने देखा 4500 रुपए का प्रॉफिट हुआ अगर टीसीएस 3600 या 3400 नहीं जाता, जो भी हमने प्रीमियम कलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग। तो 4500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1.5 लाख के ऊपर आपका रिटर्न्स कुछ भी कर लीजिएगा ऑप्शन सेलिंग में, आपके रिटर्न्स 2.5 जैसे निकल कर आते हैं। रिटेलर यही सोचता है कि 2% रिटर्न में मेरा क्या ही होगा। सही बात है, क्या ही होगा। इंस्टीट्यूशंस ऐसा करके पूरी साल में 24% की आरओआई बना लेते हैं, पोजीशंस को बिना हिलाए, पोजीशंस को बिना छेड़े। मार्केट रिवर्स में चला गया, डजंट मैटर, they still take the salary, they still generate alpha, they still make out of that market trend। तो मार्केट में ट्रेंड अगर रिवर्स हो जाता है या फिर शॉर्ट टर्म बेसिस पर चेंज हो जाता है, इंस्टीट्यूशंस या बिग प्लेयर्स घबराते नहीं है, वो एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करते रहते हैं। एंड दैट इज व्हाई एंड दैट इज हाउ ऑप्शंस आर प्लेड। ऑप्शंस का जन्म इसी काम के लिए हुआ था कि अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए, एक एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करने के लिए,
ओवरनाइट रिस्क से मीटअप करने के लिए, शॉर्ट टर्म बेसिस पर जो ट्रेंड चेंजेस हुए उनको कैप्चर करने के लिए, फिर उनको कैपिटलाइज करने के लिए। सो दिस इज हाउ यू कैन इफेक्टिवली यूज ऑप्शंस। आगे की वीडियोस में फिर मिलेंगे इस ऑप्शन सीरीज में और बहुत डिटेल में समझेंगे कि इंस्टीट्यूशंस कैसे पैसा बनाते हैं और कैसे मैनेज करते हैं। पैसा बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसको मैनेज कैसे किया जाए, फंड मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट उसको भी डिटेल में सीखेंगे। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कर लेना और इस चैनल को अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करिए। थैंक यू।